हेलो बच्चों, कुमार सर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 देखेंगे। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट हम 1 देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का आज पार्ट 2 देखेंगे और जो नाम है उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में 2 देखा, हम 2 पढ़ चुके हैं और 2 जान चुके हैं। एक हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं और हम क्या देख चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों देखेंगे बच्चों। और अच्छे से परफॉर्मेंस करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। हमें पढ़ाई के दौरान या कोई भी काम के दौरान अगर हमें आगे बढ़ना है बच्चों, तो हमें 3 चीजें हमेशा लेके चले अपने। एक पहला नंबर है, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो ईमानदारी से हमेशा 3 चीज हमेशा आगे लेके चलेंगे बच्चों। यानी हमें अच्छे से कोई काम करने के लिए पहली चीज हमें क्या जरूरी है, डिसिप्लिन। दूसरी है डिलीजेंसी, ठीक है। और तीसरी है हमें जो है पंक्चुअलिटी बताती है कि हम किसी भी काम को करने में क्या हमेशा नियमित रहें और कभी अपने आप को हम थका हारा ना महसूस कराएं। यानी कोई भी काम करना हो हमें तत्काल कर लें और उस पर कभी टाले ना, ठीक है। टालेंगे तो हमेशा आप पीछे जाएंगे, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है जिसने कहा कल वो गया कल, और जितने कहा परसों उसके बीच जाएंगे बरसों, और जो कहेगा आज वो उसी का रहेगा राज भैया, उसी का राज रहेगा। यानी हम काम को टाले ना, जो भी काम हो वो आप उसी दिन में कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टेंस के बारे में। जो हमारा टेंस है, टेंस हमें टाइम बताता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगे हैं सब क्या बताते हैं, टाइम को शो करते हैं और टाइम के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब बदलते रहते हैं और टाइम के अनुसार हम काम करते रहते हैं। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं जो टेंस है, जो टाइम की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के, हमने इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। जो इसका जो पहला पार्ट था, यानी इसके जो 2 सेंटेंस थे वो थे अफर्मेटिव और दूसरा था नेगेटिव। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसके आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाए। क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप लिख चुके हैं, क्या आप दिल्ली घूम चुके हैं, क्या हम मैच खेल चुके हैं। अगर ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई वाक्य है ना। जैसे मुझे राम ने किताब दिया है, मैंने राम को किताब दिया है, हम राम से मिले हैं, ठीक। ऐसा कोई आता है वर्ड तो यहां पे बनाएंगे हम, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं। इंटरोगेटिव में रूल क्या बेटा, रूल है जो है सर्वप्रथम लगाएंगे, है जो है सर्वप्रथम लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे लास्ट में, और क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। और हमने आपको बताया है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। एक बताया है मैंने आपको सिंगल, एक बताया है डबल, ठीक। ये सिंगल डबल क्या है बच्चों, सिंगल क्या होता है, जब हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट हो, क्या हमेशा क्या आ जाए, वाक्य के शुरू में क्या आ जाएगा, वाक्य के शुरू में क्या आ जाएगा, ठीक। वाक्य के शुरू में क्या आएगा, ये हमारा जो सेंटेंस कहलाएगा वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आप यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे आपकी क्या 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 लगा हुआ है, ये सब इंटरोगेटिव। और इनकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हमारी इनके सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा, यहाँ भी सिंगुलर मान लीजिए तो हैज लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा, प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम जो लगाएंगे वो हैज लगाएंगे और बाकी सभी प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हैव लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे, एकदम शुरुआत में, यानी सेंटेंस के रूल में एकदम फर्स्ट में लगाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पे उसके बाद में हम डूअर को रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम
मेन वर्ब थर्ड को रखेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हम इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे और हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। ये समझ में तो आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ डबल में क्या होता है बच्चों, डबल में डबल को जब यही चीज वाक्यों के बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे पहले, लेकिन अगर शुरुआत में आता तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, इसको क्या लिखते हैं हम, हैज हैव के रूप में लिखते हैं कर्ता के अनुसार। अभी हम करेंगे, जान जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है, चलते हैं हम आगे और समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या राधा घर जा चुकी है, ठीक है, तो राधा एक लड़की है ना, फीमेल है। और फीमेल कैसी है, सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, तो हम लगाएंगे क्या, राह, क्या लगाएंगे, हैज, हैज राधा, हैज राधा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब थर्ड गोवेंस गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, कहा, क्या राधा घर, गॉन होम, गॉन, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क्स लगा देंगे, बन जाएगा। ओके, बड़ा इजी है, ठीक है। क्या हम चाँद पर पहुंच चुके हैं, क्या हम चाँद पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्या, तो हम आया, तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, हम लिखेंगे हब, बी है, बी का जो होगा प्लूरल का, प्लूरल में क्या लगाएंगे, हैव बी रीच्ड on the moon, on the moon, on the moon, ठीक है। अब है क्या हम मैच जीत चुके हैं, क्या हम मैच जीत चुके हैं, इसके अंग्रेजी हम आया है, तो हम जानते हैं बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो हम लगा, प्लूरल क्या है, प्रोनाउन है, तो हम लगाएंगे हैव बीन वन द मैच, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम बच्चों, MATCH, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, आ चुके हैं, क्या हम आ चुके हैं, ठीक। तो इसको बनाएंगे। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हम जो रूल है, हैज है, हैव है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क्स लगा है। अब हम यहाँ पे पहले कर्ता को पहचानेंगे, कर्ता हमारा क्या है, कर्ता हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यानी बी है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है यानी बी है। अब कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे, बी के अनुसार लगाएंगे हैव, पहले क्या लगेंगे, हैव बीन, कम केम कम, कम केम कम, क्या हम आ चुके हैं, हैव बिकम, क्या हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, फिर वही चीज हम लगा है तो हैव लगा दीजिए, हैव बी रीड, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाइए, हैव बी रीड इंग्लिश, हैव बी रीड इंग्लिश, इंटरोगेशन मार्क लगा दीजिए, ठीक। ऐसे हम समझेंगे, ऐसे हम सीखेंगे। और एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, क्या वह घर जा चुके
है। हैव दे बच्चों क्या लगाएंगे, हैव दे गॉन होम, हैव दे गॉन होम, इंटरोगेशन मार्क। अब देखिए बच्चों, तो ये सिंपल सा इंटरोगेटिव है, यानी सिंपल सा कौन सा, जहां पे पहले क्या किया जाता है, जहां पे पहले क्या होता है, तो हम क्या है हेल्पिंग वर्ब को हैज और हैव को शुरुआत में लिख देते हैं। सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार हैज और हैव लगाएंगे। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक। अब एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे और जैसे क्या राम खाना खा चुका है, तो क्या लिखेंगे, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और क्या है सिंगुलर नाउन है, तो लिखेंगे हैज राम ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। ठीक, ऐसे। अगला है क्या तुम अपना काम कर चुके हो, हैव यू डन योर वर्क। ठीक, ऐसे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार चलता है, क्या होता है इस प्रकार इसमें चलता है, और कर्ता के अनुसार हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं, और प्लूरल है तो हम हैव लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम निगेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इंट्रागेटिव एंड निगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रागेटिव निगेटिव में क्या होता है, इसके आगे हम देखेंगे, इसमें आगे हम देखेंगे WH वाले, डबल क्वेश्चन वर्ड, डबल, इसके आगे हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, रूल्स बदल जाता है। डबल इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, छोटा सा क्या है नियम है, आगे क्या हो जाता है WH लग जाता है। क्या हो जाता है, आगे WH लग जाता है, WH लग जाता है। ये डबल इंटरोगेटिव, ये डबल इंटरोगेटिव है। इधर देखो, ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव क्या कहता है, डबल इंटरोगेटिव कहता है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में बीच में आ जाए क्या, क्यों, कैसे, तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड, जिसको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे। ठीक है, उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे हम, और बाकी वही पुराना नियम चलेगा, यानी यहाँ पे एक जादू सा कर देंगे, यानी WH फैमिली को जोड़ देंगे, बाकी सब वही नियम चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे समझ में आएगा। ठीक है, यानी हम क्या WH वर्ड को जोड़ देंगे, बाकी सब वही पुराना नियम चलेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे क्या, हाँ, राधा क्या पढ़ चुकी है, ऐसा होगा, राधा क्या पढ़ चुकी है। ठीक, तो अब क्या हम लगाएंगे, पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है राधा, व्हाट हैज राधा रीड, है ना, व्हाट
हैज राधा रीड, राधा क्या पढ़ चुकी है, रीड का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। आगे है राम, राम, राम कब 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 खाना खाया है। ठीक, राम कब खाना खाया है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तब बड़ा आसान है, पहले कब की अंग्रेजी लिख दो, फिर कर्ता के अनुसार हम हाई जैब लगाएंगे। when हैज राम, when हैज राम eaten the food। ठीक, राम कब खाना खाया है, when हैज राम eaten the food। ठीक, हम मैच कब जीत चुके हैं, हम मैच कब जीत चुके हैं, हम मैच कब जीते। तो हम लगाएंगे when have we won the मैच, हम मैच कब जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, उसने हमें क्यों बुलाया, तो उसने हमें क्यों बुलाया है। जैसे बच्चा बोले उसने हमें क्यों बुलाया है। why has he called us, why has he called us, उसने हमें क्यों बुलाया है। ठीक, इसका बना लेते हैं। राम, राम मुझे क्यों बुलाया। अगला ये बना लो ऐसे, क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया। अंग्रेजी लिखो क्यों की पहले, why has Ram called me, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइए और बनता जाएगा, और अच्छे से बनाइए, खूब बढ़िया बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो टुडे क्लास यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।